गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए नेक्स्ट आज का क्लास जो चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 4, 5, 6 चलेंगे और बहुत ही अच्छे से बताएगा। इससे पहले जितने भी अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर एक बार जाकर हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। पूरा वीडियो आप लोग के 14 चैप्टर से 1 से लेकर 14 चैप्टर तक पढ़ाया गया है। 13 चैप्टर ना 14 चैप्टर तो लास्ट होगा जो प्रोबेबिलिटी होंगे, तो टोटल चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिया गया है। जो नहीं देखे होंगे जरूर एक बार जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ाकर फिर से हम आप लोग को पूरा रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद 9 चैप्टर भी लास्ट चैप्टर चल रहे हैं, जो 2 से 3 दिन में 9 चैप्टर 9th क्लास का सिलेबस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जो भी अगर आपके भाई बंधु बहन जो भी होंगे देखते होंगे तो 9th क्लास के वीडियो जरूर बताइएगा। 9th के बाद 8 और 7 दो क्लास आएंगे और 10th के क्लास फिर से रिवीजन चलेंगे। 10th के बाद इसी समाप्त होगा, फिर से आप लोग को रिवीजन क्लास चलेंगे और 9th की जगह 9th को समाप्त करने के बाद थोड़ा सा स्टॉप करेंगे और लेकर आ जाएंगे 7 और 8 और कोशिश करेंगे कि 6 का भी क्लास लेकर आ जाए। 6 से लेकर 10 तक चलेंगे दिसंबर तक। 3 जनवरी से क्लास आप लोग को 11th और 12th के स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए 12th और 11th दोनों स्टार्ट हो जाएंगे 3 जनवरी से। 1 जनवरी होता है, 2 जनवरी के घर से आने में टाइम लगेगा और 3 जनवरी से आप लोग को परफेक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। फिक्स डेट है। चलिए अब आई किसी सवाल पर इस पर आते हैं। बहुत ज़्यादा हम बात कर दी, चर्चा कर दिया। ये कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। तो ये समझ है कि एफआई जो होगा आपका ना ये 30 होगा। क्या होगा? एफआई जो होगा 30 होगा। 30 महिला का बोल दिया तो जोड़ने के बाद आपका 30 ही आएगा। 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 4 28 और 2 30 बोल दिया। 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके दर्शाया गया। अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको माध्य ज्ञात करना है। बस ये वाला डाटा जो वर्ग अंतराल हम बनता लिखते हैं ना, यहाँ इस तरीका से लिखा हुआ है, जो हम सोल्व करने के लिए जगह कम की वजह से क्या करते हैं लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है ये वाला जो वर्ग अंतराल लिखा है, तो यहाँ लिखा है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और यहाँ लिखा है महिलाओं की संख्या। तो हमें कल भी समझाए थे कि ये वाला जो है नंबर ऑफ संख्या रहता है, नंबर रहता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है नंबर ऑफ संख्या है किसका, जितना के जांच किया गया। तो 65 से 68 जिसका स्पंदन दर है ना हट का, वो 2 लोग थे। 68 से 71 में 4 लोग आए। 71 से 74 में 3 महिला हैं। 74 से 77 में 8 आए। इस तरीके से संख्या दिया गया था। तो हम वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बारंबारता की आवश्यकता नहीं पड़ता, वर्ग अंतराल की आवश्यकता पड़ता है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल, तो इसको जोड़िए 8 5 13 और 6 दूना 12 133 आया। तो 133 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 66.5 आएगा। तो लिखेंगे 66.5। अब इसमें कितना का अंतर है? 65 से 68, 68 से 71, ठीक है, 68 से 71, फिर 71 से 74, 3 का है तो 3 जोड़ दीजिए बस। 69.5, फिर 72.5, फिर 75.5, फिर 78.5, फिर कितना आएगा? 78 3 81.5 और फिर 84.5। बस नहीं तो फिर आपको इसको जोड़िए। 8 1 9 7 6 13, 2 से भाग कर दीजिए। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 69.5 है ना। इस तरीक़ा से करने पड़ेगा। तो इतना नहीं करना, बस एगो क्या भाग करके निकाल लीजिए। जितना कि गैप है ना, वो अंतराल है, बस उतना क्या कर दे इसमें जोड़ते चल जाइए। अब एफ आई गुने एक्स आई निकालना था, ये भी बता दिए थे कि कैसे किस तरीका से बताना है इसको। एफ आई गुने एक्स आई को तो इससे गुना करना है। तो 5 दूना 10, 6 दूना 12 13, 6 दूना 12 13, पॉइंट 1 के बाद था, पॉइंट 1 के बाद मैंने 133, 133। अब इसमें गुना कर दीजिए। 5 चौके 20, 9 पचे 9 चौके 36, 2 38, 6 चौके 24, 2 27, पॉइंट 1 के बाद 278। इसमें कीजिए 5 23 15, 3 दूना का 6 1 7, 7 3 21, पॉइंट 1 के बाद 1 के बाद हो गया। अब इसमें कीजिए 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 8 7 56 60, पॉइंट 1 के बाद 604। इसको कीजिए 7 5 35,
सती 56 और 3 59, सती 49 और 5 54, पॉइंट एक के बाद एक के बाद, 5 चौके 20, 4 और 2 6, 8 चौके 32, पॉइंट एक के बाद एक के बाद, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9, 8 दूना के 16, पॉइंट एक के बाद एक के बाद। इस तरीका से अभी इसको क्या करना है, जोड़ देना है। सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई है, जोड़ के जोड़िए अब कितना आएगा आप लोग क्या कीजिए, कैलकुलेटर हम इसमें यूज कर लेंगे, आप लोग इसके में कैलकुलेटर ना यूज कीजिएगा क्योंकि आप लोग को कैलकुलेटर की सुविधा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं इसलिए क्योंकि टाइम की थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएंगे जोड़ने में। अब आप लोग के जोड़ घटाव आता ही है तो इसमें हम टाइम कम ना लेंगे। तो आइए 133 प्लस 278, 278 प्लस 217.5 है ना, लिखेंगे 217.5, फिर क्या है 604, 604, 549, 549.5, 326, 326, 169 आया, 2277 आया था, 2277 कितना आया 2275। तो यहाँ माध्य निकालना है बाबू, तो लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा का मतलब कि जोड़ पूछ रहा है तो कितना आया 2277, तो लिखेंगे 2277 बटा कितना था 30 लोग था तो 30। अब यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से करेंगे तो 10 आएगा और 3 से करेंगे 7 तिहाई 21, 1 बचा 5 तिहाई 15, 9 तिहाई 27, 759 बटा 10। अब जब जीरो वाला का तो आप जानते हैं कि एक पॉइंट के बाद है तो एक पॉइंट लिख दीजिए 75.9, यही ना आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 75.9। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट आपका हो गया, माध्य इसका माध्य पूछा था तो 75.9 का आ जाएगा, इसका माध्य आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी फुटकर बाजार में एक फल विक्रेता है, क्या है फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। कह रहा कि आमों की संख्या दिया कि 50 से 52, फिर 53 से 55 दिया, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। मैंने 50 से 52 वाला में पेटी है 15 गो, 53 से 55 का आम के बीच में पेटी 110, 56 से 58 के बीच में 135 पेटी, 59 से 61 के बीच में 115 पेटी है और 62 से 64 के बीच में 25 पेटी है। देखिए हम इसलिए वर्ग अंतराल यहाँ नहीं लेकर आए हैं, इसको भी डाटा को भी हम नहीं दे रहे थे लेकिन अभी दे दिए, जरूरत पड़ा देने पड़ा। इसका भी आपको माध्य निकालना है, पूरा चैप्टर में माध्य निकालना है, इसके आगे और भी क्वेश्चन है लेकिन क्या करना है पढ़ लीजिएगा, माध्य ही निकालना है तो लिखने की कोई फायदा नहीं था। तो देखिए 50 से 52 था, यहाँ ही समझना है इस क्वेश्चन को बस। अगर समझ गए तो जैसे 1 से 4 बनाकर आए हैं ना, बस उसी तरीका से 5 भी बनेगा। देखिए 50 से 52 है तो यहाँ 52 से 54 होता था, फिर 54 से 56 होता था, फिर 56 से 58 होता था, यहाँ इस तरीका से होता था। लेकिन इसमें क्या किया 50 से 52 फिर 53 से 55 कर दिया है। यहाँ 52 से 54 होना चाहिए था, फिर 54 से 56 होना चाहिए था, फिर 56 से 58। इस तरीका से इससे पहले वाले क्वेश्चन में है लेकिन इसमें एक बढ़ा कर दिया है, आगे कर दिया। तो क्या कीजिए कि आधा इसमें घटा दीजिए और आधा इसमें बढ़ा दीजिए, मेकअप हो जाएगा एक का एक। अगर 2 बढ़ाता तो 1 घटा तो 1 बढ़ाता, अगर 4 का गैप देता तो 2 इधर घटाते 2 उधर क्या करते बढ़ा देते तो क्या हो जाता प्रोविजन हो जाता, मैंने बराबर इक्वल हो जाता। तो यहाँ 1 का गैप है ना, 52 से 53 किया है। अगर यहाँ 52 से 54 के गैप देता, 2 का गैप करता बाबू तो यहाँ 1 घटाते अब 1 उधर जोड़ देते, 1 इधर इसमें क्या करते घटा देते, 1 उधर क्या कर देते जोड़ देते। यहाँ 50 था तो 49 कर देते, यहाँ 52 था तो 53 कर देते, इस तरीके से कर देते। यहाँ 1 का गैप है तो आधा घटाएंगे आधा बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा पूरा तरीका से, अब फिर मेकअप हो जाएंगे। अगर यहाँ मान लीजिए कि 5 का गैप रहता तो 2.5 घटाते 2.5 बढ़ाते, 6 का गैप रहता तो 3 बढ़ाते 3 घटाते,
इस तरीक़े से करना था। तो यहाँ देखिए 50 है ना, इसमें 50 है तो आधा घटाइए तो 49.5 और इसमें आधा बढ़ा दीजिए तो 52.5 तो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 49.5 हो जाएगा। और यहाँ आधा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 52.5। फिर इसमें आ गया ना, यहाँ आधा घटाइए तो 53 में से आधा घटाएंगे तो 52.5, आधा जोड़ दीजिए उसमें तो 55.5। देखिए अब आ गया 52.5। और फिर इसमें आधा घटाइए 56 से तो हो जाएगा 55.5। 58 में से जोड़ दीजिए 58 में 58.5। फिर इसमें घटाइए आधा तो 59 है तो 58.5, 61.5। फिर 62 में तो 61.5 और उसमें जोड़ दीजिए तो 64.5। देखिए अब आ गया ना 49 पॉइंट है तो 49 को अच्छा से, हाँ 49.52 से 55 आ गया, 55 से फिर स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ 58 से 68 हो गया, फिर यहाँ 61 से स्टार्ट हो गया। अब ये बारंबारता जो दिया गया था उसमें कुछ नहीं करना है, ये ठीक है बेचारा, ये क्या है ठीक है। 110, 135, 115 और 25 ये क्या है ठीक है, अपने जगह पर है। फिर यहाँ क्या करना था, हाँ इसको जोड़ के और क्या करना था, इसको जोड़ के यार 2 से भाग देंगे तो वर्ग चिन्ह निकल रहा था। तो 5 दूना 10 1 हो गया, 9 2 11 12 हो गया और 5 4 9 1 10 हो गया ना। तो यहाँ भी कितना आ रहा था 50, 102 आ रहा था ना, यहाँ 101 आ रहा है जी। 5 5 10, अच्छा 10 का 0 था ना, आएगा तो यही वाला से बनाएंगे 102 तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। कितना होगा 51, तो यहाँ लिखेंगे 51। फिर कितना के गैप है 49 से 52 3 का है तो 3 जोड़ दीजिए 54, 3 जोड़ दीजिए 57, 3 जोड़ेंगे 60, 3 जोड़ेंगे 63। 3 का गैप है ना, 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64। पॉइंट है तो पॉइंट तो बहुत बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से देख लीजिए ना 50 से 53, 53 से 56, 3 का गैप है। अब इसमें क्या करना, गुना करके लिख देना है f गुने xi को। तो देखिए 15 एकम 15, 15 के 5, 15 पचे 75, अब ये कैरी था 76 तो 765 आएगा। क्या आएगा 765। अब 11 गुने 4 कीजिए तो 11 चक 44, 11 पचे 55 और 4 59, ये वो जीरो था, वो जीरो। अब 135 गुने 57 तो इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर से। एक 135 गुने 57, 76 95 आएगा। क्या आएगा 76 95। फिर 115 गुने 6 तो ये कर लीजिए 6 पचे 30, 6 3 9, 6 क्या आएगा 6900। कितना आएगा 6900। फिर 63 गुने 25 तो 63 गुने 25 1575 आएगा। कितना आएगा 1575। चलिए यहाँ माधे का बोलता है, माधे बाबू बोलता है कि हमको सिग्मा एफ दे दीजिए इंटू एक्सआई दे दीजिए और इंटू सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ बताया है, इसमें नहीं ना बताया है तो जोड़ना होगा। इस पूरा बारंबारता को जोड़ लीजिए तो जोड़िए तो 135 कितना 15 प्लस 110 प्लस 135। आप लोग को जोड़ने आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 115 प्लस 25 तो बाबू 400 आएगा। इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया 400। फिर इसको जोड़ दीजिए तो इसको जोड़ने के बाद आएगा आपको कितना, जोड़ लेते हैं एक बार 765 प्लस 59 40 प्लस 76 95 कितना आएगा 76 95। फिर कितना आया 6900 तो 6900 हो गया। 15 75 15 75 आया 22,875। तो लिखेंगे 22,875। अगर नीचे नहीं दिख रहे होंगे तो यहाँ दिखेंगे। देखिए यहाँ ही जोड़े हैं ना 22,875 आया बटा 400 आया। तो देखो इसको 4 से भाग करो बचाएगा 100। 400 से करेंगे तो 100 बच जाएगा ना। तो देखो 400 से काटो इसको 100
तो ये 4 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 2 बचा 28, 7 चौ 28, 1 4 3 7, तो 3 35 हो गया, 8 चौके 32, 32 3 बचा, 3 बचा ना, हाँ 3 बचा तो हो जाएगा 7 चौ 28 5। तो अब यहाँ क्या बचा 571, 18 571 8.75, यही ना बचा, ठीक है इतना ही बचा बटा 100। तो 2 को 0 होगा तो पॉइंट यहाँ है ना, अब यहाँ आ जाएगा, कहा जाएगा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 57.18, 18 भी बोल सकते हैं या इसको 19 भी दे सकता है, 57.19, ठीक है यही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ 7 है 5 है तो 7 है तो एक इस यहाँ 7 आएगा ना इस तरीका से, तो एक ज़्यादा तो यहाँ एक क्या करेंगे, 5 से ज़्यादा रहता तो यहाँ 8 है तो यहाँ 9 कर देंगे, 57.19 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और आज का लास्ट क्लास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा और लास्ट आज का लास्ट करा कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपया में दिया गया है कि 100 से 150 रुपया खर्च हुआ है 4 लोग के खाने में, 4 लोग खाए ना तो उसमें 100 से 150 रुपया खर्च आया। अब 5 लोग ऐसा व्यक्ति थे कि जो 150 से 200 के बीच उन लोग के खिलाने में खर्च आया, 200 से 250 रुपया खर्च आया। 12 लोग ऐसे व्यक्ति थे जो उसमें 200 से 250 रुपया खर्च आया। 250 से 300 लोग ऐसा व्यक्ति थे जो 2 लोग थे, और 350 से 350 के बीच में उन लोग के खर्च हुआ वैसा 2 व्यक्ति थे। तो आइए यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। अच्छा 2 ही से भाग क्यों करते हैं, आप लोग कभी सोचे थे, पूछे थे कभी? आप लोग कभी नहीं कमेंट किए कि आखिर 2 से भाग क्यों करते हैं। बाबू देखो 1 और 2 रहता है तो इसे 2 से भाग करते हैं, अगर 3 रहता तो 3 से भाग करते हैं, ठीक है। माध्य है तो 2 लोग हैं, 2 डाटा दिया गया है ना, तो 2 से भाग करके बीच का अंतर निकाले, माध्य निकाल लेते हैं, मैंने इसका मीन क्या आएगा वो निकाल लेते हैं 2 से भाग करके। तो 150 100 250 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 125, तो लिखेंगे 125। अब क्या करना है, 200 300 350 हुआ, 200 भाग करेंगे 175। तो यहाँ भाग भी आप दे सकते हैं और नहीं तो आप जान जाइए कि कितना के गैप है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, इस तरीका गैप है। उसमें देखिए घटाना था, इसमें घटाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 150 से 200 आया, फिर 200 से 250, 200 आया, फिर 250 से 250, फिर 300 से 300 आया। इस तरीके से यहाँ घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ 50 के गैप है, 50 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ क्या आएगा 225, फिर यहाँ क्या आएगा 275, फिर यहाँ क्या आएगा 325। बस 50 के गैप था, 50 हम बढ़ा दिए। अब यहाँ क्या है, ये एफ आई है, ये एक्स आई है, ये क्या है एक्स आई है, और ये क्या है एफ आई है। तो इसको अब इसको गुना कर देंगे तो एक आ जाए 125 गुने 4 500, 175 गुने 5 50 25, 7 5 35, 2 37, 5 3 8 875। फिर यहाँ गुना कर देंगे, 12 5 60, 12 दूना 24 36, 12 दूना 24 और 3 27, 500, 2.5 दूना 500, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 3 दूना 6, 650। यहाँ 25 परिवार बोला था, देखिए जोड़ेंगे तो इसको 25 से आएगा, 5 4 9, 9 12 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। बोल दिया था कि 25 परिवार है तो 25 परिवार आएगा। अब इसको जोड़िए, लास्ट वाले ना, लास्ट तो यहाँ क्या है, एक ही को लास्ट 5 है तो 5, फिर सेकेंड 5, 7 5 12 2, थर्ड वाला जोड़ना है। अब 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26 और 5 31 और 1 कैरी था 32। अब फोर्थ वाला तो एक ही है 2 और 3 कैरी था तो 5, 5225 आएगा। क्या आएगा 5225। अब हम सिग्मा के फॉर्मूला बिठा देंगे, क्या बैठाएंगे, सिग्मा का फॉर्मूला। कहीं गलती तो ना हुआ है, 7 5 12 देख लेते हैं, 25 दूना 50, 2 25 7, 1 मिनट।
यहाँ मिस्टेक हुआ था, यहाँ 275 तो 250 लिखे थे, 25 की गलती था, इसलिए यहाँ क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। तो यहाँ भी क्या होगा, गलत हो जा रहा था, 500 आ जा रहा था ना। तो 275 तो 5 दूना 10, 7 दूना 14 15, 2 दूना 4 525, तो यहाँ आएगा 5275। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, माध्य का फॉर्मूला आप जानते हैं, माध्य गलती होगा तो दिक्कत होगा, सिग्मा एफ आई गुने सिग्मा एक्स आई, क्या आएगा, एक्स आई गुने सिग्मा एक्स एफ आई ना, सिग्मा एफ आई बारंबारता को बोला जा रहा है। तो कितना आया है, 5275, तो लिखेंगे 5275 बटा 25, 25 से भाग कर दे, 25 दूना 50, 2 बचा तो हो गया 27, 25 से कम 25, 2 बचा और फिर 25 से कम 25, तो 211, क्या आएगा आंसर, 211। चलिए इस चैप्टर को क्या करेंगे, 13.1 को हम कल समाप्त कर देंगे। इस तरीका से और है 13.2, 13.3, क्योंकि इसमें होता माध्य पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, माध्यक पढ़ना है, और उधर भी माध्य आएगा बनाने के लिए, बहुलक आएगा उसमें दे देगा कि माध्य निकालिए, ये डाटा दिया रहेगा, माध्य निकालने को बोलेगा। तो टोटल निकालने के बाद खाली बस सिग्मा, ये फॉर्मूला बैठाता है, सिग्मा एफ आई गुने सिग्मा एक्स आई गुने इंटू एफ आई। चलिए तो इस तरीका से अच्छे से समाप्त हुआ। कल 13.1 माध्य कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आप लोगों को समाप्त कर देंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही इजी चैप्टर, बस एक चैप्टर इसके बाद और है, और आपका 10 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों का क्लास बंद नहीं किया जाएगा, फिर से पुनः स्टार्ट हो जाएंगे 1 चैप्टर से। तो इसलिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा, वीडियो अच्छा लगता होगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, जहाँ कमी है वहाँ कॉमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।